my and your YouTube channel Autodesk Learners। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से आपको शीट के अंदर 2D ड्राइंग्स या 3D रेंडर इमेज को प्लेस करना है। कई बार स्टूडेंट्स की एक क्वेरी रहती है, ये रिक्वायरमेंट रहती है कि हम प्लान तैयार कर लेते हैं, एलिवेशन तैयार कर लेते हैं, बट किस तरीके से हम एक प्लानिंग को या फिर रेंडर इमेज को या एलिवेशन इमेज को शीट के अंदर प्लेस करें। दोस्तों मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि शीट का यूज़ हम मार्केटिंग के लिए करते हैं। जैसे सपोज कोई आप प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं या कोई प्रोजेक्ट लेते हैं और अगर किसी का प्रोजेक्ट आपको तीसरे को या किसी और को इंट्रोड्यूस कराना है तो आप सिंपली उसका PDF बनाकर नहीं भेजते। आप ट्राई करते हैं कि उसको एक वेल शीट में आप प्लेस करें, उसके नीचे आपकी डिटेल हो, आपकी फर्म का नाम हो, उसका लोगो हो, आपकी कॉन्टेक्ट नंबर, मेल आईडी, वेबसाइट हो और साथ ही उस ड्राइंग की डिटेलिंग हो, चाहे वो एलिवेशन हो या प्लानिंग हो। सो ऐसे में जब वो ड्राइंग बेस्ड शीट मार्केट में आती है तो आपकी मार्केटिंग होती है, जिससे आपको और प्रोजेक्ट्स मिलते हैं और लोगों को ये पता चलता है कि ये बंदा एलिवेशन बनाता है, इंटीरियर बनाता है या फिर प्लानिंग का वर्क करता है। सो आज हम यही देखेंगे। इसके लिए दोस्तों मैंने यहाँ पर रेविट की प्लानिंग ओपन कर ली है। ये एक फैक्ट्री की प्लानिंग है जहाँ पर बिल्कुल डिटेलिंग में स्टेयरकेसेस, स्टोरेज, एक एक रूम की डिटेलिंग की हुई है। ठीक है, नॉर्मल आप हाउस या बिल्डिंग की प्लानिंग करते हैं। सो यहाँ पे मैंने एक बड़ी प्लानिंग ले ली है। अब आपको प्लानिंग आती है, ठीक है, बट उसको शीट में कैसे प्लेस करें, शीट को एडिट कैसे करें, वो आज हम देखेंगे। सो इसे हम स्टार्ट करते हैं। देखो दोस्तों, शीट ओपन करने से पहले चाहे आपका प्लान हो या एलिवेशन हो, से अगर आपको शीट में रखना है तो शीट दो तरीकों से ओपन होती है। उसके लिए आपको यहाँ पर जैसे आप व्यू वाले पार्ट पर आएंगे, यहाँ एक शीट की ऑप्शन दिखेगा, शीट का ऑप्शन दिखेगा। साथ ही साथ जैसे ही आप यहाँ पर साइड बार में आएंगे जहाँ पर फुल डिटेलिंग दी हुई है, तो यहाँ पर भी शीट के लिए कमांड दी हुई है। चाहे तो आप यहाँ राइट क्लिक करके न्यू शीट ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली इस पर भी क्लिक कर सकते हैं। एक विंडो ओपन होगी जहाँ पर न्यू शीट लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर A0 मेट्रिक है, A1 मेट्रिक शीट, यहाँ पर नाम दो दिए हुए हैं, दो शीट्स के अलग अलग। अगर आपको न्यू शीट लोड करना है या खुद की बनाई हुई शीट लोड करना है, खुद की शीट कैसे बनाते हैं, किस तरीके से उसे सेव करते हैं, वो मैं आपको अभी यहाँ पर बताऊंगा। तो यहाँ पर टाइल ब्लॉक के नाम से वो शीट सेव यहाँ देख पा रहे हैं। जैसे मैंने यहाँ पर डिफॉल्ट यूनिट जो है 8.5 इंच बाय 11 इंचेस, 8.5 इंचेस बाय 11 इंचेस यहाँ पर सेट की हुई डिफॉल्ट यूनिट्स। ठीक है फ्रेंड्स, सो यहाँ मेरी खुद की बनाई हुई भी शीट है। ठीक है, अब खुद की बनाई हुई शीट को किस तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो या नई तरीके से उसे बना सकते हो, वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। ठीक है, इसके लिए मैं अपनी बनाई हुई शीट को लोड करता हूँ। सो यहाँ से मैं इसे ओपन कर लेता हूँ, जिसे मैं मॉडिफाई करके और किस तरीके से बनाते हैं पूरी प्रोसेस में आपको समझाऊंगा। अब मैं यहाँ से इसे ओके कर देता हूँ, शीट लोड हो जाएगी। उसके लिए इसकी एक नई विंडो ओपन हो जाएगी। ठीक है, सो ये मेरी शीट है, डिज़ाइन ब्रदर्स के नाम से फॉर्म है मेरी, और यहाँ मैंने अपनी डिटेलिंग कर रखा है कि मैं प्लानिंग, एलिवेशन और इंटीरियर बनाता हूँ। मेरा एड्रेस है, कॉन्टेक्ट नंबर है और बाकी की डिटेलिंग वगैरह यहाँ पर मैंने कर रखी। ठीक है, अब शीट को किस तरीके से बनाना है वो समझिए। यहाँ देखिएगा दोस्तों, नॉर्मली कोई भी शीट आप जब अपलोड करते हैं, सो यहाँ से आप किसी भी फोन पर या लेटर्स पे डबल क्लिक करते हैं तो वो आपको टाइप करने के लिए बोलेगा। ठीक है, ठीक है, और अगर कहीं कहीं फोन्स पे अगर आपको टाइप करनी है, सपोज यहाँ पर ये टाइप करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, सो यहाँ मैं अगर जैसे उसकी डिटेलिंग करता हूँ, जैसे सपोज मेरे पास डिटेलिंग है फैक्ट्री प्लानिंग। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ मैंने नाम लिख दिया फैक्ट्री प्लानिंग। उसके चाहे तो आप डायमेंशन लिख सकते हैं या फिर कोई आप होम या हाउस बिल्डिंग की कोई आप ड्राइंग प्लेस कर रहे हैं तो उसका साइज आप इसके बाद लिख सकते हैं। जैसे सपोज आप ग्राउंड फ्लोर का प्लान आप यहाँ बना रहे हो
तो यहाँ लिख सकते हो ग्राउंड फ्लोर प्लानिंग विथ साइज का जो सपोज 30 बाई 50 फीट है, या जो भी आप देना चाहें। ठीक है, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ GF शॉर्टकट में, ग्राउंड फ्लोर प्लानिंग फैक्ट्री प्लानिंग। ओके, और सेकंड वन यहाँ आप ऑनर का नाम दे सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ चाहें तो डायरेक्टली ऑनर का नाम भी प्लेस कर सकते हैं। ठीक है, जैसे सपोज जिस ऑनर की आप ड्राइंग बना रहे हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ सतीश शर्मा। ये मैंने एग्जाम्पल के लिए जो जिसकी ड्राइंग में बना रहा हूँ उसका नाम मैंने यहाँ पर प्लेस कर दिया। अनदर वन, जैसे सपोज प्रोजेक्ट नंबर आ रहा है, आप जितने प्रोजेक्ट्स कर चुके हो उस प्रोजेक्ट का जो ये नया आपका प्रोजेक्ट है उसका नंबर आप चाहें तो डाल सकते हैं। सो मैं यहाँ पर नंबर डाल देता हूँ। ठीक है, देन इसके बाद यहाँ पे डेट इशू, आप किस दिन ड्राइंग आप सामने वालों को दे रहे हैं उसकी डेट यहाँ पर आपको डालना है। तो जस्ट सपोज मैं डेट डाल देता हूँ यहाँ पर 5 जून एंड 2021। ठीक है, सेकंड वन ड्रॉन बाय, किसने बनाया है। ठीक है, सो आप चाहें तो अपना नाम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं, लाइक मैं यहाँ डाल देता हूँ सरसोदिया। ओके, एंड चेक बाय, आप ये ड्राइंग अगर आप खुद बना रहे हो और खुद नहीं चेक करी तो आपको यहाँ पर अपना नाम वापस से प्लेस करना है, या फिर अपना फर्म का नाम भी आप डाल सकते हो, या फिर आपकी कोई टीम है, कंपनी की कोई टीम है यहाँ पर, वहाँ पर जहाँ पर आप सभी लोग आपकी ड्राइंग चेक कर रहे हैं, तो वहाँ आप अपनी कंपनी का नाम या फर्म का नाम यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। जैसे सपोज मेरी फर्म का नाम है डिजाइन ब्रदर्स। सो यहाँ मैंने अपनी फर्म का नाम प्लेस कर दिया है। यहाँ पर दोस्तों शीट नंबर आएगा, जो ड्राइंग स्केल है यहाँ पर ऑटोमेटिकली प्लेस होगी, डेट एंड टाइम ऑटोमेटिकली यहाँ पर ऑब्जर्व करेगा। ठीक है, सो बाकी की बची डिटेलिंग को एडिट करना हो तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ समझिएगा। और सेकंड वन, जो भी आप ड्राइंग प्लेस करते हैं यहाँ पर आप उसे छोटी बड़ी भी शीट को आप कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ आप जैसे कि देख पा रहे हैं 8.5 बाई 11 इंच वर्टिकल शीट दी हुई, जो कि मैंने अपने नाम से शीट को सेव किया हुआ है। ठीक है, शीट नंबर है, और देन मैंने डेट डिटेलिंग यहाँ पर भी होगी, चेक बाय और ड्रॉन बाय, देन अप्रूव। ठीक है, अप्रूव्ड बाय, यहाँ डिटेलिंग शो की हुई है, ड्रॉन बाय यहाँ पर शो किया हुआ है। ठीक है, एडिट टाइप में केवल इसका शीट नंबर दिया हुआ रहेगा। अब आपको करना क्या है, एडिट फैमिली में आना है। कोई भी जब आप ऑब्जेक्ट लेते हैं तो उसकी एडिट फैमिली में जाकर उसको आप इजीली एडिट कर सकते हैं। ठीक है, सो मैं यहाँ बताना चाहूंगा किस तरीके से आप शीट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ जितनी भी आपने डिटेलिंग डाली है शीट को आप उसकी विड्थ को तो बढ़ा नहीं सकते, क्योंकि यहाँ डिटेलिंग डाली है, और यहाँ आप बड़ा छोटा करोगे तो फॉन्ट की साइज भी बड़ी छोटी करना पड़ेगी और प्लेस करना पड़ेगा। इससे अच्छा है जो आप ड्राइंग प्लेस करेंगे उसे हम छोटा बड़ा करेंगे। हाँ, दूसरी चीज ये है कि आपको अगर लेंथ बढ़ाना तो इंक्रीज आप लेंथ भी बढ़ा सकते हैं। यहाँ से मैं इसको पॉइंट से पिक करूंगा और ऊपर तक ले गया तो ये देखिए लेंथ आराम से यहाँ पर बढ़ जाएगी। ठीक है, सेकंड वन, जो वहां पर आप टाइप नहीं कर पा रहे थे वो यहाँ पर टाइप कर पाएंगे। आप चाहें तो यहाँ पे नाम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका प्रोफेशन है, ठीक है, आप डिजाइनर हैं, आप एलिवेशन वगैरह बनाते हैं, यहाँ पर एलिवेशन दे सकते हैं। आप चाहे तो यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह डिटेलिंग वगैरह इजीली दे सकते हैं। इमेज को किस तरीके से प्लेस करना वो मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से यहाँ पर आपको डायमेंशन डायरेक्शन इमेजेस आपको देना है। आप जो भी प्लान लेते हैं या बिल्डिंग प्लान लेते हैं तो उसमें आपको डायरेक्शन नॉर्थ डायरेक्शन शो करना रहता है। ठीक है, तो उसके लिए आप चाहें तो लाइन से भी बना सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इमेज को भी प्लेस कर सकते हैं। अब वो कैसे प्लेस करते हैं यहाँ देखिएगा। इसके लिए आपको इंसर्ट में आना है, इंसर्ट के बाद इमेज फॉर्मेट में आना है आपको। यहाँ से मैं इमेज को ले लेता हूँ, ये रहा डायरेक्शन इमेज। यहाँ से मैं इसे ओपन करता हूँ। जैसे मैं ओपन करूंगा, अब जो भी आपकी प्लान की नॉर्थ डायरेक्शन होगी वो आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ से मैं इसकी प्रॉपर्टी को अनलॉक कर दूंगा, क्योंकि मैं अगर इसको छोटा बड़ा करूंगा तो ये एक जैसा है, एक तो वाई डायरेक्शन में एक जैसा बड़ा छोटा होगा। मैं जैसे ही इसे अनलॉक करूंगा, अनचेक करूंगा, तो आप अपने फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से इसको प्लेस कर सकते हैं। अगर मुझे इसे रोटेट करना, नॉर्थ डायरेक्शन मुझे मेरे राइट हैंड साइड करना है, तो मैं इसे इस तरीके से
प्लेस कर सकता हूँ, जिसके आप देख पा रहे हैं। अब अगर मुझे यहाँ पर इसे सेट करना है तो मैं तो सेट कर दूंगा इस तरीके से। यहाँ पर आपको शीट को एडिट करके उसे मॉडिफाई करके अपनी शीट बनाना है। जैसे कि मैंने बना रखा, उसे मॉडिफाई करके आप अपनी शीट का नाम देकर उसे यूज कर सकते हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ क्लाइंट का नाम शो नहीं हो रहा है जो मैंने वहां दिया था, शीट का नाम भी यहाँ शो नहीं हो रहा है जो मैंने वहां दिया था, ठीक है। और डिटेलिंग भी ये शो नहीं हो रही जो मैंने वहां पर दी थी, ठीक है। अब ये डिटेलिंग क्या है, यहाँ जो आप वहां पर डिटेलिंग देंगे वो यहाँ शो नहीं होगी, ठीक है। वो यहाँ पर एडिट में शो नहीं होगी, पर आप वो वहां पर दे चुके हो, ठीक है। बट यहाँ जो आप चेंजेस करोगे वो वहां पर भी दिखेंगे, ठीक है। सो यहाँ जो भी आप नाम चेंज करोगे, आप करना चाहो कर सकते हो। प्लानिंग का नाम भी आप चेंज करना चाहो कर सकते हो, डिटेलिंग चेंज कर सकते हो। जिस तरीके से मैंने ये वाली इमेज रखी उसी तरीके से ये वाली इमेज को मैंने प्लेस किया हुआ, ठीक है। इसी तरीके से आपको इसको एडिट करना है, ठीक है फ्रेंड्स। अब आपको जस्ट सपोज अपने प्रोजेक्ट में से लोड करना है, तो किस तरीके से लोड करेंगे, यहाँ लोड में आएंगे, लोड प्रोजेक्ट। अब आपको यहाँ पे इतने सारे प्रोजेक्ट डिटेल दिख रही है, आपको किस प्रोजेक्ट डिटेल में आना है वो हमें देखना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ लिखा है रेक एडवांस सैंपल प्रोजेक्ट्स। एक और चीज का यहाँ ध्यान रखना कि जो भी आप शीट बना रहे हो, आप उसकी जब एडिट फैमिली में आ जाते हो, ठीक है, फैमिली एडिटर में, तो आप उसे सेव करना बिल्कुल भी ना भूलें। कंट्रोल एस दबा के एक बार आप उसे जरूर सेव कर दें। आपकी शीट जो भी आप चेंजेस करोगे या जो भी अपनी तरफ से एक शीट बनाओगे वो सेव हो जाएगी, ठीक है। ये सेव हो चुकी है। अब मैं जा रहा हूँ लोड प्रोजेक्ट। अब मेरा जो प्रोजेक्ट का नाम है वो एडवांस सैंपल प्रोजेक्ट्स के नाम से मैं इसमें लोड कर लेता हूँ। अब आपको ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन पैरामीटर वैल्यू पे क्लिक करना रहेगा, ठीक है, जो कि मैं यहाँ पर कर चुका हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मुझे अपनी ड्राइंग को शीट के अंदर लेकर आना है। सो वो किस तरीके से लेके आऊंगा यहाँ देखना। अब यहाँ अलग अलग फ्लोर प्लान्स वगैरह दिए हुए हैं। सो यहाँ एंट्री लेवल दिया हुआ है जो कि फर्नीचर का एंट्री लेवल है। ये मेन एंट्री लेवल यहाँ बिल्डिंग का दिया हुआ है। फ्लोर लेवल दिया हुआ है, ठीक है, विच इज सेकेंड फ्लोर एंड अनदर वन इज थर्ड फ्लोर, ठीक है। ये आप नाम चेंज कर सकते हैं, मैं अपनी पिछली वीडियोस में बता चुका हूँ किस तरीके से यहाँ फ्लोरिंग के नाम आप दे सकते हैं। और यहाँ आ गया रूफ प्लान। सो अभी हम जो एंट्री लेवल का हमने प्लान बनाया हुआ है, ठीक है, यहाँ पर ग्रिड दी हुई है। सो इसी को अगर आप प्लेस करना चाहते हैं तो किस तरीके से प्लेस करेंगे यहाँ देखना। दूसरा एक और मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर कि आपको यहाँ पर इसकी सबसे पहले बाउंडिंग करना होगी। इसके लिए आपको एक्सटेंड्स में आना पड़ेगा, क्रॉप व्यू, क्रॉप विजन और एनोटेट। क्रॉपिंग पे आपको क्लिक करना रहेगा जिससे इसके आपको एक बाउंड्री दिखेगी, ठीक है। ये आप बाउंड्री यहाँ पर देख पा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ मैं इसको बाउंडिंग को ऐसा कर दिया लूट। जब भी आप इसको क्रॉप करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर ये इस तरीके से लोड होगा। मैंने इसको यहाँ पर ड्रैग कर दिया है, ठीक है। अनदर वन मैं यहाँ से इसे ड्रैग कर लेता हूँ इतना, फिर यहाँ से भी इसे इतना लोड कर लिया। आप चाहें तो ग्रिड हटा सकते हैं कॉलम के प्लेस हो जाने के बाद, या ग्रिड को अगर आप शो करना चाहते हैं तो शो भी कर सकते हैं इस तरीके से। सो ड्राइंग में भी डिटेलिंग आपकी शीट पूरी तरीके से दिखेगी, ठीक है। इसके बाद मैं यहाँ से नीचे से भी इसे लोड कर लेता हूँ इस तरीके से। आपका प्रोजेक्ट बड़ा हो या छोटा, जब भी आप इसकी क्रॉपिंग करेंगे ये लोड जरूर होगा। शीट को आप ध्यान से समझिएगा क्योंकि इसमें जो भी आपकी क्वेश्चन या क्वारी होगी आप आराम से नीचे कमेंट कर सकते हैं या मेल भी कर सकते हैं। सो मैंने यहाँ इसकी क्रॉपिंग कर दी। अब यहाँ से जो हाईलाइट हो रही है बाउंड्री, अगर इसको हटाना है तो आप बीच में क्रॉप विजन पे अनचेक कर दीजिए, बाउंड्री आपको शो नहीं होगी, ठीक है। देन आपको कहाँ आना है, अपनी शीट में आना है। जैसे ही आप यहाँ पे शीट में आएंगे, ये रही आपकी शीट।
अब आपको फ्लोर प्लान को लेकर आना जो आपका एंट्री लेवल था। इससे आप जैसे ड्रैग करके यहाँ लेकर आएंगे। माउस की लेफ्ट की से ड्रैग करना है, पर यहाँ जैसे ही मैं ड्रैग कर रहा हूँ, ठीक है, आमतौर पे आप जब किसी प्रोजेक्ट में काम करेंगे तो ये नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। और अच्छा हुआ ये भी दिख गया कि इसमें लिखा हुआ है दिस यू इज ऑलरेडी प्लेस्ड ऑन शीट A1 फ्लोर प्लान। तो शीट A1 को आपको यहाँ से सबसे पहले हटाना होगा। सो यहाँ मैं शीट में आ जाता हूँ, ये रहा A1 फ्लोर प्लान। मैं यहाँ से इसे डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि आप किसी भी एक फ्लोर प्लान को किसी भी एक शीट में प्लेस कर सकते हो। आप एक फ्लोर प्लान को मल्टीपल शीट में सेम प्रोजेक्ट में प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, अब अगर मैं यहाँ से एंट्री लेवल का जो फ्लोर प्लान है उसे मैं लेकर आऊंगा तो वो इजीली यहाँ पर आ जाएगा। सबसे पहले वो लोड होगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आ चुका है। इसका साइज अभी बहुत बड़ा। अब अगर आपको इसका साइज छोटा या बड़ा करना है, किस तरीके से करेंगे, यहाँ देखिएगा स्केल रेशो दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप स्केल रेशो से ऊपर की तरफ आएंगे तो यहाँ पर आप ड्राइंग को देख पाएंगे, ड्राइंग बड़ी होगी। ठीक है, क्योंकि ये 1:50 दिया हुआ। अगर आप न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या न्यूमिनेटर 1 है डिनोमिनेटर 50 है, डिनोमिनेटर की वैल्यू कम करोगे ड्राइंग बड़ी होगी, डिनोमिनेटर की वैल्यू बढ़ाओगे ड्राइंग छोटी होगी। मैं यहाँ से 1:500 रख लेता हूँ तो यहाँ ड्राइंग छोटी हो जाएगी। कुछ इस तरीके से आप देख पा रहे हो, यहाँ पर ड्राइंग छोटी हो चुकी। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप देख पा रहे हो एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ रही है जहाँ पर शो किया हुआ है कि एंट्री लेवल है और रेशो शो कर रहा है। अगर आप इस लाइन को और इस डिटेल को हटाना चाहते हैं तो इसके एडिट टाइप पर आप आ जाइए। एडिट टाइप पर आप जैसे यहाँ आएंगे आप देख पाएंगे यहाँ इसकी एडिट की प्रॉपर्टी वाली विंडो ओपन हो चुकी है। यहाँ आपको क्या करना है, जो शो टाइटल लिखा है उसको आप कर दीजिए नो। ठीक है, यहाँ जो लाइन दी हुई थी आप उसका लाइन का वेट बढ़ा सकते हैं, मतलब लाइन की थिकनेस को आप बढ़ा सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल लाइन आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ठीक है, लाइन का कलर अगर आपको चेंज करना है, कलर चेंज कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसे तो मैं अभी फिलहाल इसे नन कर रहा हूँ, बट यहाँ प्रॉपर्टी शो करने के लिए मैं यहाँ पर आपको कलर चेंज करके दिखा देता हूँ। ये वाला कलर मैं ले लेता हूँ यहाँ पर। सेकंड वन, इसका लाइन वेट भी मैं बढ़ा देता हूँ। ये रहा, लाइन वेट मैंने यहाँ से बढ़ा दिया। ठीक है, और टाइटल यहाँ से आप चाहे तो टाइटल को भी शो कर सकते हैं या फिर हटा सकते हैं। ठीक है, इजी तरीके से। सो मैं यहाँ से अप्लाई करता हूँ और देन ओके। सो आप तो ये देख पाएंगे कि लाइन वेट मैंने बढ़ा दिया था, 16 वैल्यू उसकी कर दी थी। सेकेंड वन, इसका कलर आप देख पा रहे हैं, जैसे मैं बाहर क्लिक करूंगा कलर भी मैंने चेंज कर दिया था। ठीक है, तो दोबारा मैं एडिट टाइप में आ रहा हूँ। यहाँ से इसका लाइन वेट जो है मैं इसकी वैल्यू दोबारा 1 कर देता हूँ, और जो टाइटल शो हो रहा है इसको मैं नन कर देता हूँ, नो कर देता हूँ। ठीक है, तो मैंने नो कर दिया। जैसे मैं अप्लाई करूंगा और ओके करूंगा वो टाइटल यहाँ से हट जाएगा। ठीक है गाइस, अब अगर आप चाहें तो इसे माउस की लेफ्ट की से ड्रैग करके यहाँ पर रख सकते हैं। इस तरीके से आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको केवल इतना पार्ट ही अगर आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करके निकालना है, शीट में रखना है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप क्या करना है, यहाँ पर ये जो आपकी शीट है, जैसे कि मैंने आपको बताया था एडिट फैमिली में आप आएंगे, फिर मूव कमांड लेंगे, फिर आप इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं। वैसे आप वहां से यहाँ के आप ऊपर नीचे आप इसको कर सकते हो। ठीक है, बट मैं यहाँ आपको शो करना चाह रहा हूँ कि आप इसमें रेंडर इमेज भी प्लेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर रेंडर इमेज निकली हुई है। जैसे आप रेंडरिंग वाले पार्ट पर आओगे आप यहाँ पे देख पाओगे एक रेंडर इमेज यहाँ पे दी हुई। मैं इसे ड्रैग कर लेता हूँ और आप देख पाएंगे यहाँ पर एक रेंडर इमेज आ चुकी है, जो कि इसी की एलिवेशन वाली। ठीक है, अब ये रेंडर इमेज क्या है, लॉक की हुई पूरी। आप इसे रोटेट कर सकते हैं क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से जैसा करना चाहें, और नन भी कर सकते हैं। ठीक है, रेंडर आप जैसे आप इसके मेन रेंडरिंग पे आओगे आप यहाँ देख पाओगे ये इसकी इमेज दी हुई है। वहां आप अगर एडिट नहीं कर पाए तो इसको यहाँ एडिट कर सकते हैं। इसकी क्रॉपिंग इस तरीके से एडिट कर सकते हैं। अब क्योंकि ये लॉक है, मैं इसकी अनलॉक कर देता हूँ प्रॉपर्टी को, और इस तरीके से इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ ड्रैग करके। ठीक है,
अब दोबारा अगर मैं अपनी शीट में आता हूँ यहाँ पर, तो आप देख पाएंगे वही चेंज आपको यहाँ पर मिलेगा जो कि हम एग्जैक्टली कर चुके हैं। ठीक है, अब अगर आप चाहते हैं कि मैं इस शीट को थोड़ा और छोटा करूँ, जिसकी मैं डिस्कस अभी कर रहा था, आपको एडिट फैमिली में आना है। एडिट फैमिली में आ जाने के बाद इसको थोड़ा नीचे करना है, तो इसके लिए आपको मूव कमांड लेना होगी। मूव कमांड ले लेने के बाद आपको इसको नीचे ला, दोबारा आपको लोड प्रोजेक्ट में आना है। या आप लोड प्रोजेक्ट में आ चुके हो, हम अपने प्रोजेक्ट पे क्लिक करके इसे ओके कर देंगे। जैसे आप ओके करेंगे, ओवरराइट द एग्जिस्टिंग वर्जन पे आपको क्लिक करना है। ये शीट नीचे आ चुकी है और इजीली क्रॉप हो चुकी है। सो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया कि शीट को आपको किस तरीके से एडिट करना है, उसमें डिटेल फिल करना है। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे शीट बना सकते हैं, नाम भी दे सकते हैं, इमेज को भी प्लेस कर सकते हैं, अपने हिसाब से शीट को मॉडिफाई कर। लोड फैमिली में यही शीट्स एक फोल्डर में आपको मिलेगी, उस फोल्डर का नाम है टाइल ब्लॉक। किस तरीके से आपको ड्राइंग को प्लेस करना है, छोटा बड़ा करना है, मैंने स्केल के थ्रू यहाँ पर आपको बता दिया। अब बात आती है कि हमने इतनी सारी चीजें यहाँ पर प्लेस कर ली है, अब इसको पीडीएफ में कैसे कन्वर्ट करें। क्योंकि यहाँ आपको देखिए, ऑटोकैड और रेविट में शीट आपको बनी बनाई मिल जाएंगी, आप चाहे तो बना भी सकते हैं, मॉडिफाई भी कर सकते हैं। रेविट में मैंने आपको बता दिया कि कहाँ पर आपको शीट मिलेगी, किस तरीके से आपको मॉडिफाई करना है, बनाना है। आप चाहे तो लाइन से भी ड्रॉ करके यहाँ शीट बना सकते हैं, जो कि मैं अपनी पिछली वीडियो से बता चुका हूँ। ये मॉडल लाइन, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे, आप मॉडिफाई में आ जाएंगे तो आपको सर्कल, आर्क, लाइन, वो सारी बेसिक कमांड्स आपको दिखेगी, जिससे आप शीट आराम से बना सकते हैं। बट यहाँ ड्राइंग को प्लेस कर लेने के बाद इसे पीडीएफ में किस तरीके से कन्वर्ट करना है, वो आपको मैं आपको अभी बता रहा हूँ। आपको होम आइकन में आना है रेविट के, और जैसे प्रिंट में आएंगे आप, प्रिंट से यहाँ देखिएगा एक्सपोर्ट में पीडीएफ का ऑप्शन नहीं दिया हुआ। एक्सपोर्ट से आप इसको ऑटोकैड में जरूर ले जा सकते हैं, और रेंडर इमेज और रेंडर वीडियो जरूर निकाल सकते हैं आप, बट आप पीडीएफ में कन्वर्ट नहीं कर सकते। पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए आपको प्रिंट में आना पड़ेगा, और यहाँ प्रिंट पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। ठीक है, रेविट सॉफ्टवेयर में क्या डिफॉल्ट आपको पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए कोई भी ऑप्शन या कमांड दी हुई नहीं है। उसके लिए आपको एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जिसका नाम है बुलजिप पीडीएफ प्रिंटर। जैसे आप इसको डाउनलोड करेंगे, ये पीडीएफ की तरह ही है, इसको इंस्टॉल करना है आपको। जैसे आप इंस्टॉल करोगे, सो ये यहाँ पर आपको ऑटोमेटिकली रेविट में लिंक किया हुआ बताएगा, जिसका नाम है बुलजिप पीडीएफ प्रिंटर। ये सॉफ्टवेयर का नाम है। ठीक है, इसका दो फायदे हैं आपको। दो फायदे ये, आप इसे पीडीएफ में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। दूसरा फायदा ये, आप इसे हाई क्वालिटी की इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपको बड़ा फायदा मिलेगा कि आप इसे इमेज पीडीएफ के साथ साथ इमेज में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। सो यहाँ डिफॉल्ट पीडीएफ प्रिंटर है, यहाँ से ले लेता हूँ। यहाँ ले लेने के बाद आपको प्रिंट पेज में आना है, सेलेक्ट व्यू एंड शीट, यहाँ पे क्लिक करना है। अब यहाँ आप चाहे तो ग्राउंड फ्लोर, एलिवेशन, रेंडर, इवन जो भी आपके सेक्शन यहाँ पे बने हुए सबकी पीडीएफ निकाल सकते हैं। सबकी एलिवेशन निकालना है, डायरेक्शन वाइज पीडीएफ निकालना है, या फिर आपको फ्लोर वाइज निकालना है पीडीएफ, तो आप निकाल सकते हैं, नो डाउट। बट यहाँ आप अभी निकालना चाह रहे हैं शीट। ठीक है, यहाँ आप शीट की डिटेलिंग निकालना चाह रहे हो, और हमारी शीट का नाम है जीएफ फैक्ट्री प्लानिंग। ठीक है, तो मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। केवल मैं इसी का पीडीएफ निकालना चाह रहा हूँ, और मैं कर दूंगा ओके। इसे डिफॉल्ट एक सेट यहाँ पर सेव कर लेगा। फिर मैं यहाँ प्रॉपर्टी में आऊँगा। मुझे इसे लैंडस्केप में नहीं निकालना, मुझे इसे पोर्ट्रेट व्यू में निकालना। पोर्ट्रेट व्यू कर दूंगा। यहाँ से कलर या ब्लैक एंड व्हाइट जिसमें भी आप निकालना चाहें निकाल सकते हैं, ओके कर देना। ओके कर लेने के बाद यहाँ भी आपको ओके करना है। ये कमांड पीडीएफ के लिए चली जाएगी। अब यहाँ बुलजीएफ की मेन विंडो आपके सामने ओपन होगी। जैसे ये लोड करेगा आप देख पाएंगे। सो एक जो पार्ट बच रहा था पीडीएफ में कन्वर्ट करने का, किस तरीके से पीडीएफ में कन्वर्ट करते हैं, तो आज मैंने आपको बताया। कुछ ही टाइम में आप देख पाएंगे कि बुलजीएफ की जो विंडो है वो लोड हो जाएगी। यहाँ नोटिफिकेशन भी शो होगा। ये बुलजीएफ की खुद की विंडो आ चुकी है। अब यहाँ से आप चाहें तो पीडीएफ से आप यहाँ से जेपीजी यानी जेपीजी फॉर्मेट भी आप ले सकते हैं, पीएनजी भी ले सकते हैं। यहाँ से जेपीजी फॉर्मेट लेकर इमेज में आके यहाँ से आप इमेज फॉर्मेट ले सकते हैं। जैसे सपोज मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ, तो यहाँ से जेपीजी फॉर्मेट लिया,
इमेज में आ गए, जेपीजी इमेज डिफॉल्ट रहेगा। जैसे यहाँ पे आपको मैक्सिमम साइज ले लेना है, दोनों साइड 1200 पिक्सल साइज हो जाएगी ये, और आपको सेव पे क्लिक कर देना है। जैसे आप सेव पे क्लिक करेंगे, इमेज को कन्वर्ट करके इवन ओपन करके भी आपको यहाँ पर वो शो कर देगा। सो अभी मुझे इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करना है। सो मैं इसे पीडीएफ में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ से पीडीएफ फॉर्मेट ले लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ सेव पर क्लिक। जैसे ही मैं सेव पर क्लिक करूंगा वो पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगा और आपको वो शीट दिखाई देने लगे, ठीक है। सो बुलजिट पीडीएफ प्रिंटर एक इम्पोर्टेंट सॉफ्टवेयर है जो आपको बहुत काम आए। यहाँ आप देख पा रहे हैं पीडीएफ लोड हो रहा है, ठीक है, नोटिफिकेशन आ चुका है यहाँ पर पीडीएफ डॉक्यूमेंट का जो कि क्रिएट हो चुकी है, और आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि यहाँ शीट पूरी तरीके से आ चुकी है, ठीक है। विद डिटेलिंग आप देख पा रहे हो, आपके आंखों के सामने शीट है और एलिवेशन भी अवेलेबल है। अब दोस्तों मैं यहाँ एक और चीज बताना चाहता हूँ कि जब भी आप यहाँ से इस ड्राइंग की स्केल को छोटा या बड़ा करेंगे, अगर आप ड्राइंग को बड़ा करते हैं तो इसमें जो फॉन्ट आपके लिखे हुए होंगे वो छोटे दिखेंगे, क्योंकि फॉन्ट पे इस स्केल का कोई असर नहीं पड़ेगा। जो आप लाइन से ड्राइंग बनाएंगे उस पर मेन असर पड़ेगा, वो छोटी पड़ेगी। और यहाँ हमने क्या करा, ड्राइंग को छोटा करा, तो जो इसमें फॉन्ट लिखे हुए थे वो कैसे हो गए आप देख पा रहे हैं, सब बड़े हो गए हैं और मिक्सअप हो गया। आप सब यहाँ आप देख पा रहे हैं सबका मिक्सअप हो चुका है। तो आपको ऐसी कंडीशन में क्या करना है, ग्राउंड एंट्री लेवल पे आना है, जिस शीट को आप लेकर आए थे। यहाँ सबको वन बाय वन आपको छोटा करना है, नंबर को वापस से सही जगह प्लेस करना है और उनको भी छोटा करना है। जब आपकी किसी बड़ी ड्राइंग हो, छोटी ड्राइंग में इतनी मेहनत नहीं लगेगी आपको, बाकी बड़ी ड्राइंग में आपको करना रहेगा, ठीक है। मैं एक छोटी ड्राइंग जो मेरी खुद की बनाई हुई है उसे भी मैं ओपन करके यहाँ पर आपको शो कर देता हूँ, तो उसमें इतना दिक्कत नहीं आती जब आप कोई ड्राइंग को छोटी या बड़ी करते हैं। ये मैं दूसरी शीट की ड्राइंग बता रहा हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन या क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कांटेक्ट भी कर सकते हैं। और हाँ दोस्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बिल्कुल भी, और बेल आइकन को ना दबाना भूलें, क्योंकि जो भी मैं नया अपडेट दूंगा आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अपने यूट्यूब चैनल पे दिखेगा। और मेरे चैनल को दूसरे इंजीनियर्स जो ऑटो कैड, रेविट या 3D Max पे काम करते हैं उन तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि उन्हें मेरी ट्यूशन्स मिले, ठीक है, जो कि एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। बट अगर किसी को सर्टिफिकेशन चाहिए तो मुझे कांटेक्ट कर सकता है, ठीक है। सर्टिफिकेशन के लिए आपको सर्टिफिकेट की ट्रेनिंग तो लेना ही है, सेकेंड वन आपको फीस पे करना होगी इसके लिए, जो कि मैं आपको कॉन्टेक्ट पर बता दूंगा। अनदर वन, दूसरी मैं आपको बताना चाहता हूँ इसमें कि आपको जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम रहेगी वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। अभी आप देख पा रहे हैं यहाँ पर शीट लोड हो चुकी है, ठीक है। ये मैंने पुरानी शीट बनाई थी जहाँ पर मैंने डिटेलिंग की हुई थी, फिर मैंने शीट को चेंज करा, ये डिटेलिंग मैंने बॉटम में कर दी। अब आप देख पा रहे हो इस शीट में मैंने यहाँ पर मेरी ड्राइंग को प्लेस कर रखा है। अब अगर मैं यहाँ से इसको छोटा बड़ा भी करूंगा तो इससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। फर्क ये पड़ेगा कि जो फॉन्ट लिखे हुए यहाँ पर ये छोटे बड़े हो जाएंगे। तो आपको क्या करना है, ग्राउंड फ्लोर ड्राइंग में आकर इनको रिसाइज कर लेना है, यहाँ पर क्लिक करके इसकी एडिट प्रॉपर्टी में फॉन्ट को किस तरीके से रिसाइज करते हैं ये मैं अपनी पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। सो इस रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट हो या कुछ क्वेरी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। सो गाइस, आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से आप मॉडल तैयार करके उसके रेंडरिंग तैयार कर सकते हैं, ठीक है। और मैं आगे बताऊंगा किस तरीके से ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी को आप एडिट कर सकते हैं जब आप 3D ऑब्जेक्ट 2D में प्लेस करते हैं, प्लानिंग बनाते समय। सो आई होप आज का टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में।